बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की कई ऐसी बातें हैं जो दर्शकों को उनका दीवाना बनाती हैं। अपनी एक्टिंग और मुस्कुराहट से सबको दीवाना बनाने वाली रानी के लिए फिल्मी सफर कुछ आसान नहीं रहा। तो आज हम जानेंगे रानी मुखर्जी के कुछ अनसुने किस्से। रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम राम मुखर्जी और माँ का नाम कृष्णा मुखर्जी है। इनके एक बड़े भाई भी हैं, जिनका नाम राजा मुखर्जी है। रानी के परिवार के ज्यादातर लोग किसी न किसी रूप में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहते हैं। रानी मुखर्जी की स्टडी की बात करें तो मानिक जी कपूर हाई स्कूल जुहू से इनकी स्टडी हुई है। इन्होंने SNDT महिला विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिल्मों में काम करने से पहले रानी मुखर्जी ने रोशन तनेजा के एक्टिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली। वही बात करें रानी मुखर्जी के फिल्मी करियर की, तो रानी दूसरी हीरोइनों से कुछ हट कर रही है। रानी मुखर्जी कभी जीरो फिगर की दौड़ में नहीं रही। फिल्मी दुनिया में सफलता के लिए खूबसूरती और हाइट के मिथक कई बार टूटे हैं, लेकिन रानी को लेकर भी इसी तरह की बातें कही गई। रानी मुखर्जी ने 1996 में बंगाली फिल्म से करियर की शुरुआत की। ये फिल्म उनके पिता ने बनाई थी। 1997 में उन्होंने राजा की आएगी बारात से बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। रानी को नोटिस तो किया गया, लेकिन साथ ही कई सवाल भी उठाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजा की आएगी बारात के फ्लॉप होने के बाद ये कहा गया कि रानी में हीरोइन बनने के गुण ही नहीं है। उनके फिगर, हाइट और आवाज को लेकर कई बातें कही गई। इन सब बातों से पार पाते हुए एक ही साल बाद रानी ने वो कर दिखाया कि हर कोई बस देखता रह गया। रानी मुखर्जी की 1998 में 2 फिल्में आई। आमिर खान के साथ गुलाम और शाहरुख खान के साथ कुछ कुछ होता है। ये दोनों ही फिल्में हिट रही। खान सितारों के होने के बावजूद रानी मुखर्जी ने खूब तारीफें बटोरी। रानी की बुराई करने वाले उनकी वाहवाही करने लगे। रानी मुखर्जी ने इसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रानी लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रही। इनके हिस्से में फ्लॉप फिल्म भी आई, लेकिन वो लगातार बढ़िया काम भी करती रही। रानी मुखर्जी ने ब्लैक, वीर ज़ारा, पहेली जैसी शानदार फिल्में दी हैं। रानी मुखर्जी के करियर को लेकर जब जब सवाल हुआ, उन्होंने जोरदार वापसी की। इनके बारे में कहा जा रहा था कि इनका करियर अब खत्म हो गया है, तो उन्होंने मर्दानी में पुलिस अफसर शिवानी शिवाजी राव के किरदार में जबरदस्त अभिनय कर सबको चौंका दिया। रानी की सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो इनकी सुपरहिट फिल्में मर्दानी, मर्दानी 2, हिचकी, बंटी और बबली, हम तुम, गुलाम, कुछ कुछ होता है आदि है। वहीं अब बात करें रानी के लव लाइफ के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2000 में हद कर दी आपने के सेट पर रानी मुखर्जी और गोविंदा पहली बार एक दूसरे से मिले थे। फिल्म के सेट पर ही दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। ऑन स्क्रीन अच्छी केमिस्ट्री होने के साथ साथ रानी और गोविंदा की ऑफ स्क्रीन भी अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलने लगी थी। जल्द ही दोनों के अफेयर की चर्चा भी होने लगी, मगर दोनों ही अपने रिश्ते को लेकर चुप रहे। हालांकि इस चुप्पी की दोनों को ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दोनों को लेकर हर दिन नई नई गॉसिप पढ़ने और सुनने को मिलती थी। खबरें तो ये भी आई थी कि गोविंदा रानी को महंगे महंगे गिफ्ट भी देते थे और रानी गोविंदा से शादी करना चाहती थी, लेकिन दोनों ने ही इन सारी बातों पर कभी मुंह नहीं खोला। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2002 में रिलीज हुई मुझसे दोस्ती करोगे के लिए वो पहली बार आदित्य से प्रोफेशनली मिली थी। आदित्य इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे थे जब रानी मुखर्जी यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी पिक्चर वीर ज़ारा की शूटिंग कर रही थी। तब उनकी और आदित्य की दोस्ती की चर्चा होने लगी थी। रानी आदित्य के लिए अपने घर का खाना लेकर जाती थी। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो आदित्य के पेरेंट्स यश और पामेला चोपड़ा रानी के साथ उनकी बॉन्डिंग से खुश नहीं थे, क्योंकि वो डिजाइनर पायल खन्ना के साथ शादीशुदा जीवन जी रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो आदित्य चोपड़ा ने पहली पत्नी पायल खन्ना को आधिकारिक रूप से तलाक देने के बाद रानी मुखर्जी को डेट करना शुरू किया।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि आदित्य रानी के घर पहुंचे थे और उनके पेरेंट्स से उन्हें डेट करने की इजाजत मांगी थी। कहा जाता है कि 2012 में जब यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी पिक्चर जब तक है जान प्रोडक्शन की अंतिम स्टेज में थी, तब रानी और आदित्य ने साथ जीने मरने की कसम खाई। फरवरी 2013 में जब शत्रुघ्न सिन्हा ने यूटीवी स्टार्स वॉक ऑफ फेम में यश चोपड़ा की मूर्ति का अनावरण किया, तो उन्होंने गलती से रानी को रानी चोपड़ा कहकर बुलाया था। 2013 के आखिरी में रानी मुखर्जी की उंगली में एक डायमंड रिंग दिखाई दी। उनके कई दोस्तों ने इस बात की पुष्टि की कि उनकी सगाई हो चुकी है। इसके 6 महीने बाद 22 अप्रैल 2014 की सुबह यश राज फिल्म्स ने एक स्टेटमेंट जारी कर आदित्य और रानी की शादी की खबर दी। स्टेटमेंट में कहा गया, हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी ने 21 अप्रैल की रात इटली में शादी कर ली है। शादी बहुत छोटे स्तर पर काफी क्लोज फैमिली मेंबर्स और दोस्तों की मौजूदगी में हुई। हम जोड़े को हैप्पी मैरिज लाइफ की शुभकामना देते हैं। वहीं रानी मुखर्जी के पुरस्कारों की बात करें तो इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। कुछ कुछ होता है 1998 फिल्म फेयर पुरस्कार, युवा 2004 फिल्म फेयर पुरस्कार, नो वन किल्ड जेसिका 2011 फिल्म फेयर पुरस्कार, ब्लैक 2005 फिल्म फेयर पुरस्कार, हम तुम 2004 फिल्म फेयर पुरस्कार। रानी मुखर्जी न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक है। उम्मीद है कि लोग रानी की आने वाली फिल्मों को भी ऐसे ही पसंद करते रहेंगे।